डक्की भाई, सच्चाई, रियासत, सोशल मीडिया और वो हकीकत जिसे कोई खुलकर नहीं बताता। पाकिस्तान में यूट्यूब और सोशल मीडिया सिर्फ तफरीह नहीं रहे, ये आज सियासी, समाजी, माशी और अवामी रायसाजी का सबसे ताकतवर जरिया बन चुके हैं। ऐसे में इन्फ्लुएंसर्स की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और रियासती इदारों की दिलचस्पी भी। डकी भाई, सादुर रहमान इस हकीकत का ताज़ा तरीन और सबसे बड़ा सबूत हैं। इनकी गिरफ्तारी, तफ्तीश, हिरासत, बयानात, खामोशी तोड़ने वाली वीडियो और सोशल मीडिया पर उठने वाला तूफ़ान, सब ने ये वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया की ताकत अब सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि एक पावर फैक्टर बन चुकी है। ये कॉलम डकी भाई के पूरे मामले को तमाम पहलुओं, इल्ज़ामात, दिफा, हकीकत और नताइज समेत एक ही जगह मुकम्मल तौर पर पेश करता है। एक यूट्यूबर से पब्लिक फिगर तक का सफ़र। डक्की भाई एक आम नौजवान से शुरू हुए और बहुत जल्द उन्होंने पाकिस्तानी यूट्यूब के मंजरनामे को बदल कर रख दिया। उनके मज़ाह, रोज़मर्रा ज़िंदगी की झलकियाँ, ख़ानदान के साथ व्लॉग्स और बेबाक अंदाज ने उन्हें लाखों नौजवानों का फेवरेट बना दिया। उनकी वीडियोज़ एक दिन में टॉप ट्रेंड बनती थीं, हर जुमला मीम बन जाता था और उनका असर इतना बढ़ गया कि वो मुल्की यूट्यूब कल्चर के टॉप 3 में शुमार होने लगे। मगर जहाँ असर हो वहाँ ताकत, और जहाँ ताकत हो वहाँ खतरात भी रहते हैं। इल्ज़ामात, एक बेटिंग ऐप की कहानी और $20,000 का मामला। हुकूमती और तफ्तीशी इदारों के मुताबिक डकी भाई ने एक ऐसी बेटिंग ऐप की तशहीर की जो पाकिस्तान में गैर कानूनी है। इल्ज़ाम ये था कि उन्हें इस प्रमोशन के बदले 10 ता 20,000 अमरीकी डॉलर अदा किए गए। पाकिस्तान में सट्टा, जुआ और बैटिंग कवानीन के ज़रिए ममनू है और इसकी प्रमोशन भी जुर्म के ज़ुमरे में आती है। सवाल ये उठता है, क्या वाकई डकी भाई ने जानबूझकर ऐसी ऐप प्रमोट की, या क्या वो बाकी इन्फ्लुएंसर्स की तरह एक आम स्पॉन्सरशिप को ही समझ रहे थे? ये वो बुनियादी नुक्ता है जिसके जवाब पर पूरी कहानी खड़ी है और शायद इसी का फैसला अदालत ने करना है। गिरफ्तारी, एयरपोर्ट पर रुकावट, हिरासत और रिमांड। 17 अगस्त 2025 को डकी भाई को लाहौर एयरपोर्ट पर रोका गया। वो मुल्क छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनका नाम पहले ही PNIL लिस्ट में शामिल था, जिसके बायस वो बाहर नहीं जा सके। इसी दिन उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हुकूमती मौक़िफ़ था कि उन्होंने बेटिंग ऐप की तशहीर की, उनके अकाउंट से ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उन्हें तफ्तीश के लिए मज़ीद वक्त चाहिए। मगर डकी भाई और उनके ख़ानदान ने जो कहानी सुनाई वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। डकी भाई का मौक़िफ़, मेरी प्लेटें तोड़ दी गईं, मेरा जहन तोड़ दिया गया। अपनी रिहाई के बाद जो वीडियो उन्होंने जारी की उसमें उनका लहजा बदला हुआ था। वो पहले जैसे शोख, हंसमुख या चंचल नहीं लग रहे थे। उनकी आवाज़ में एक टूटा हुआपन था, एक ऐसा इंसान जो कुछ सहकर निकला हो। उन्होंने दावा किया कि उन्हें हिरासत में सख्त ज़हनी दबाव का निशाना बनाया गया। 2. तफ्तीश के दौरान उनके साथ गैर ज़रूरी सख्ती की गई। 3. उनकी अहलिया और घर वालों को भी परेशान किया गया। 4. उनसे ऐसे इल्ज़ामात तस्लीम करवाने की कोशिश की गई जो वो नहीं मानते थे। 5. ये सब कुछ महज तफ्तीश नहीं बल्कि ताकत का इस्तेमाल महसूस होता था। उनके मुताबिक वो किसी की राह में आने वाली आवाज़ और कंट्रोल ना होने वाला इन्फ्लुएंसर बन चुके थे, इसलिए उन पर हाथ डालना आसान समझा गया। सोशल मीडिया की ताकत, क्या यही असल मसला है? इस वाक़े ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या रियासत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से ख़ाइफ हो चुकी है? आज एक यूट्यूबर की पहुंच किसी बड़े टीवी चैनल से ज़्यादा है, जिसे लाखों लोग सुनते हैं, वो रियासत के लिए कभी कभी नाकाबिल बर्दाश्त भी बन जाता है। मुमकिन है ये मामला सिर्फ एक बेटिंग ऐप का न हो, बल्कि एक बड़े इन्फ्लुएंसर को रेगुलेट करने का इशारा भी हो। ये भी मुमकिन है कि ये कानूनी केस वाकई संजीदा हो और रियासत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की हो। दोनों इम्कानात अपनी जगह मौजूद है, सच दरमियान में कहीं है। अवाम का रद्द-ए-अमल, हमदर्दी, गुस्सा और जज्बाती तकसीम। डक्की भाई की गिरफ्तारी के बाद अवाम 3 हिस्सों में बंट गए। 1. वो लोग जो इन्हें बेकसूर समझते हैं, उनका कहना है कि रियासत ने ताकत दिखाई, इंसाफ नहीं। 2. वो लोग जो इन्हें गलत समझते हैं, उनके मुताबिक अगर किसी ने गैर कानूनी ऐप प्रमोट की है तो वो सज़ा का मुस्तहिक है। 3. वो लोग जो सिर्फ सच जानना चाहते हैं। ये वो गुरोह है जो समझता है कि सोशल मीडिया पर किसी को भी हीरो या विलन जल्दी नहीं बनाना चाहिए। लेकिन सब इस बात पर मुत्तफिक थे कि डक्की भाई की वीडियो ने हालात की संगीनी जाहिर कर दी थी। उनके चेहरे पर खौफ, थकावट और दबाव साफ दिखाई दे रहे थे, और यही वो चीज़ थी जिसने कौम को सोचने पर मजबूर किया।
सच्चाई, हकीकत शायद एक तरफ भी नहीं बल्कि दरमियान में है। यह मुमकिन है कि डक्की भाई से गलती हुई हो। यह भी मुमकिन है कि रियासत ने अपनी ताकत ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की हो। मगर यकीनी हकीकत यह है कि एक, सोशल मीडिया अब इन्फ्लुएंसर्स का खेल नहीं रहा, ये पॉलिसी लेवल का खेल बन चुका है। 2, पाकिस्तान में नौजवानों पर असर रखने वाले लोग अब सिर्फ फनकार नहीं, ताकतवर आवाज़ें बन गए हैं। 3, रियासत चाहती है कि ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म उसके कंट्रोल से बाहर ना जाए। 4, कानून का इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल दोनों मुमकिन है। डक्की भाई का केस इन दोनों इम्कानात का मलाब बन गया है। नतीजा, ये कहानी डक्की भाई की नहीं, सिस्टम की है। ये मामला हमें चंद बड़ी हकीकतें बताता है। 1, इन्फ्लुएंसर्स को समझना होगा कि बड़ी फॉलोइंग बड़ी जिम्मेदारी है। ये ज़रूरी है कि वो हर स्पॉन्सर से पहले सोचें, क्या ये कानूनी है, क्या ये इखलाती है। 2, रियासत को समझना होगा कि ताकत का गलत इस्तेमाल एतमाद ख़त्म कर देता है। अदालतें, तहकीकात, कानून सब शफ़ाफ होने चाहिए। 3, आवाम को समझना होगा कि हर ट्रेंड, हर ड्रामा और हर किस्सा पूरा सच नहीं होता। पहले सुनो, फिर फैसला करो। आखिरी बात, डक्की भाई का केस आने वाले दौर का सबक है। ये वाक़या पाकिस्तान के सोशल मीडिया मुस्तकबिल का पहला बाब है। आने वाले वक्त में यूट्यूबर्स को मज़ीद जिम्मेदारी लेनी होगी। हुकूमत मज़ीद सख्त कवानीन ला सकती है और रियासत और सोशल मीडिया के दरमियान ताकत की रस्साकशी जारी रहेगी। डक्की भाई ने एक जुमला कहा था, मैं टूट गया हूँ लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये बात शायद सिर्फ इनके लिए नहीं, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के लिए भी सादिक आती है। आप सबके मुताबिक कितनी हकीकत है डक्की भाई की बातों में, कमेंट में ज़रूर बताएं।